हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 9th की डीओई की तरफ से आप लोगों को पता है कि आपको एक सपोर्ट मटेरियल की बुक मिलती है, हर सब्जेक्ट की मिलती है। तो यहाँ पर मैंने ये मैथ्स की बुक लगा रखी है, सेशन 2023 टू 24 की बुक। सेम यही बुक आपको हिंदी मीडियम में भी मिली है। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चों उन्हें हिंदी मीडियम में मिली है, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों उन्हें इंग्लिश मीडियम में। तो इसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रखा है यहाँ पर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हिंदी मीडियम में देखें तो निर्देशांक ज्यामिति, ये चैप्टर हमने स्टार्ट कर रखा है। इसमें हमने लास्ट क्लास में सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 to 5 ही किए थे, अभी स्टार्ट ही किया है चैप्टर। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से करने वाले हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में, पॉइंट ए कॉमा 0 लाइज। कह रहा है बताओ कि जो ये वाला पॉइंट है ये कहाँ पर लाई करेगा। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो इसमें जो ये है ये फर्स्ट वाला एक्स होता है और ये वाई होता है ना। तो वाई ज़ीरो है। जब वाई ज़ीरो होता है तो वो किस पे लाई करता है, एक्स एक्सिस। और जब एक्स ज़ीरो होता है तो किस पे लाई करता है, वाई एक्सिस। ये आपको याद रखना है। तो ऑन एक्स एक्सिस इसका आंसर आ जाए। क्लियर। सेम हिंदी मीडियम में भी यही है। बिंदु ए कॉमा ज़ीरो स्थित है। किस पर स्थित है बिंदु, आपको ये बताना है। तो जब हमारे पास वाई ज़ीरो होता है तो वो एक्स अक्ष पे लाई करता है, जब एक्स ज़ीरो होता है तो वो वाई अक्ष पे। क्लियर है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं द साइंस ऑफ एब्सेशन एंड ऑर्डिनेट। एब्सेशन मतलब होता है यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट, और ऑर्डिनेट मतलब होता है वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये उसके दूसरे नाम है, ये आपको ध्यान रखना। ऑफ अ पॉइंट इन अ सेकंड क्वाड्रेंट। कह रहे हैं बताओ सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई क्या होते हैं। तो ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स तो माइनस का होता है और वाई क्या होता है, प्लस का होता है ना। तो माइनस प्लस आप देख लो, आपका आंसर सी आ जाएगा। क्लियर। हिंदी मीडियम में भी यही है। चौथे चतुर्थांश में नहीं, अलग है, देख लेते हैं। चलो अच्छा है, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के लिए एक अलग क्वेश्चन आ गया। चौथे चतुर्थांश में स्थित किसी बिंदु के भुज और कोटि के क्रमशः चिन्ह है। चौथे चतुर्थांश में कह रहा है, ये है चौथा चतुर्थांश में कह रहा है भुज और कोटि। भुज मतलब जो एक्स का मान है, कोटि मतलब जो वाई है, वो उसके चिन्ह कैसे होते हैं। यहाँ पर जो एक्स है वो तो प्लस का होता है और जो वाई है वो माइनस का होता है। तो प्लस माइनस इसका आंसर आ जाए। क्लियर। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। कह रहा था ऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज पॉजिटिव इन। ऑर्डिनेट अभी मैंने आपको बताया था क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम है ना। तो कह रहा है ये पॉजिटिव किस किस में होता है। तो ये पॉजिटिव एक तो फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में होता है, ठीक है। इसके साथ साथ ये और किस में होता है, सेकंड वाले में होता है। पर दो ही में तो होता है और किसी में तो नहीं होता, फर्स्ट और सेकंड में। तो इसका आंसर आ जाएगा सी। क्लियर। हिंदी मीडियम में देखते हैं। किसी बिंदु का भुज धनात्मक, सेम क्वेश्चन है। भुज मतलब क्या है यहाँ पर, अगर हम देखें, देखो यहाँ भुज की बात कर रहा है, ये ध्यान रखना। तो ये एक्स की बात कर रहा है, वाई की नहीं बात कर रहा। वहाँ पर वो किसकी बात कर रहा था, अगर हम इंग्लिश मीडियम में देख रहे थे तो वो वाई की बात कर रहा था। ठीक है। तो एक्स किस किस में पॉजिटिव होता है। तो एक्स एक तो फर्स्ट वाले में होता है और एक फोर्थ वाले में। तो फर्स्ट और फोर्थ इसका आंसर है, इसका मतलब इसका आंसर ए है। सॉरी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। द पॉइंट विच लाई ऑन वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 यूनिट्स इन अ नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस इज। कह रहा है एक पॉइंट है जो वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर एक बार ये बना दूँ, पर कह रहा है एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 यूनिट इन नेगेटिव डायरेक्शन। तो वाई एक्सिस नेगेटिव तो नीचे की साइड होता है, यहाँ कहीं वो पॉइंट होगा। और जब वो वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है तो एक्स की वैल्यू तो जीरो होगी और वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -10। तो कह रहे हैं 10 यूनिट के डिस्टेंस पे, और नेगेटिव में इसलिए मैंने -10 लगा दिया। ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा डी। क्लियर है। एक बार हिंदी मीडियम में देखते हैं, सेम है या डिफरेंट है। वह बिंदु जो एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा में वाई अक्ष पर 10 मात्रक की दूरी पर स्थित है। सेम है। एक पॉइंट है, एक बिंदु है जो वाई अक्ष पे है, लेकिन वो 10 यूनिट की दूरी पे है और नेगेटिव वाली साइड पे है। तो बताओ जो आपके कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या होंगे, वो आपको बताना है। तो वाई तो -10 हो जाएगा और एक्स जीरो हो जाएगा, क्योंकि जब वो वाई अक्ष पे है तो एक्स तो जीरो ही होगा ना। क्लियर। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन क्या कह रहे हैं यहाँ पर। द एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन लाई इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट द लाइन में पास थ्रू। कह रहे हैं एंड पॉइंट्स जो है लाइन के, एक लाइन के एंड पॉइंट्स जो लाई कर रहे हैं फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट ये, थर्ड क्वाड्रेंट ये। ठीक है। द लाइन में पास थ्रू, यहाँ से जा रही है लाइन, तो किससे पास होती हुई जा रही है, आप देख लो ओरिजिन से पास होती हुई जा रही है ना। तो आंसर आ जाएगा ऑरिजिन।
क्लियर। सेम हिंदी मीडियम में भी यही है जहाँ तक है, देखते हैं। किसी रेखाखंड की अंतिम बिंदु प्रथम तथा तृतीय चतुर्थांश में है, यह रेखाखंड गुजरता है। सेम है, अगर एक रेखाखंड यहाँ से हमने निकाली, पहले और तीसरे चतुर्थांश से जा रही है वो, तो वो किस पे से गुजर रही है, यहाँ पर मूल बिंदु से ही तो जा रही है, तो इसका आंसर आ जाएगा मूल बिंदु। क्लियर हो गया। तो ये थे आज आपके 5 क्वेश्चंस आगे के, हमने 6 to 10 कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट क्लास में आगे के 5 क्वेश्चंस करेंगे। इस बुक के सारे सॉल्यूशन आपको इसी चैनल पे मिलने वाले हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में। तो चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ चैप्टर्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, चैप्टर्स चल रहे हैं चैनल। फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ये चैनल, ताकि वो भी इस बुक से अच्छे से। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आगे के क्वेश्चन। थैंक यू।